पानी पी रहे हो। एक दिन महाराज परीक्षित घूमने के लिए जंगल में गए हैं, घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए, क्योंकि राजा लोगों का यह शौक होता था शिकार खेलने का। इन्होंने जब देखा है जंगल में एक काला कलूटा चांडाल का देख गाय और बैल की पिटाई कर रहा है, जिसके हाथ में मूसल है, मूसल से गाय और बैल को पीटता है। जब मूसल पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मांड हिल जाता हो। परीक्षित ने देखा कि ये बधे गाय और बैल की पिटाई कर रहा है। जो गाय मेरी माँ है, जिसकी हम पूजा करते हैं। महाराज परीक्षित ने उस चांडाल बदक से कहा कि ओरे नीच, क्या तूने यह समझ लिया कि पार्थ का जमाना बीत गया? बोले ही परीक्षित, क्या समझ लिया तुम्ही जल्दी, पार्थ का जमाना बीता है। रे मूर्ख, पार्थ यदि रहे नहीं तो पार्थ अंश तो जीता है। मेरे 3 भाई राज्य कर गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और जब मेरी बारी आई आप हमें मारने के लिए उद्यत हो गए। मैं कलयुग हूं। कलयुग? हाँ। महाराज परीक्षित कहने लगे ही कि कलयुग? अरे तू अवगुण की खाने है, तेरे अंदर अवगुण है। कलयुग कहने लगा है प्रभु, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अवगुण खाने नहीं, मैं जैसे के लिए तैसा। और राजन एक बात कहूं तो कलयुग ने देखिए कितनी अच्छी बात है। बोला कि राजन दुनिया ये कसी नहीं, दाने के भीतर घुसती है। राजन दुनिया ये कसी नहीं, दाने के भीतर घुसती है।
जिसमें गुण और अवगुण दोनों न हो। महाराज हमें क्यों मारे? आप हमें कोई ऐसी जगह दे दो जहां हम अपना निर्वाह करें। परीक्षक कहने लगे ही कि तुम वहां रहो जहां साधु सज्जन पुरुषों का मान न किया जाता हो, वहां जाकर के रहो जहां वैश्याएं रहती हो, जुआबाजी होती हो, शराबबाजी होती हो। कलियों के लोगों के प्रभु जगह तो बताई, पर सब बुरी बुरी बताई, पर अच्छी कोई जगह नहीं बताई। परीक्षक कहने लगे तुम जाकर के स्वर्ण में निवास करो, सोने में रहो। अब कुछ लोग ये समझते होंगे कि सोने में भी कलयुग है। मेहनत की कमाई से बनवाया हुआ सोना, इसमें कलयुग नहीं है। और अनीति से जो सोना गड़वाया जाता है उसमें कलयुग का वास है, ऐसा विद्वानों ने बतलाया। एक दिन महाराज परीक्षक जब जंगल के लिए चले ही स्वर्ण मुकुट सर पे बांधा। और एक बात लोगों दिमाग में और रखियो, यह स्वर्ण मुकुट वो नहीं था रोज वाला। एक दिन परीक्षक ने यह देखा कि मेरे बाबा क्या क्या छोड़ के गए हैं। एक संदूक मिल गया, उस संदूक में सोने का मुकुट रखा हुआ था और ये मुकुट था जरासंध वाला। भीम ने जब जरासंध का वध किया था तो जरासंध के मुकुट को लेकर के जब चले थे, जरासंध के पुत्र सहदेव ने यह कहा था कि भीम मेरे पिता के मुकुट को लेकर के मत जाओ, मेरे पिता के मुकुट को हमें दे जाओ। लेकिन भीम ने वो मुकुट नहीं दिया था। वो मुकुट लाकर के एक संदूक में बंद करके रख दिया था। वही मुकुट एक दिन परीक्षक को मिल गया। परीक्षक ने सोचा कि ये तो स्वर्ण मुकुट बहुत ही आलीशान है। वही स्वर्ण मुकुट सर पे बांध करके जब परीक्षक चले ही जंगल के लिए, कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। बुद्धि बदल दी। अब महाराज घोड़ा तो दौड़ाते हुए जा रहे हैं। जेठ की दोपहरी है, महाराज प्यास के मारे व्याकुल हैं। घोड़ा भी प्यास के मारे व्याकुल हो रहा है। सोच रही है महाराज परीक्षक कि अगर हमें कहीं एक घूंट जल मिल जाए तो मेरी जिंदगी बच जाए, और अगर हमें जल नहीं मिल रहा है तो जिंदगी खतरे में है। जेठ की दोपहरी, कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा। एक संत की कुटिया नजर पड़ी है। ये लोमस ऋषि है। इनका दूसरा नाम समीक ऋषि भी कहते हैं। महाराज परीक्षक सोचने लगे हैं कि जहां संत की कुटिया है तो पानी की व्यवस्था जरूर होगी। संत पद्मासन मारे बैठे हुए ही भगवान के ध्यान में लीन है। महाराज परीक्षक संत की कुटिया पर पहुंचे और आवाज लगाने लगे। सब महाराज भाई प्यास लगती है।
बिन पानी के संग जाति जिंदगानी, बिन पानी के संग महाराज ने सीखत जंगल के पानी, बिन पानी के संग जाति राजा की जिंदगानी, बिन पानी के संग के दिमाग में झटका लगा कि इस संत ने जानबूझ करके अपनी आंखें बंद कर ली हैं। इस संत ने मेरा अपमान किया है, क्योंकि सर पे तो कलयुग सवार था। वहीं पर एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था। महाराज परीक्षित ने मृतक सर्प को उठाया और संत की गर्दन में डाला। घोड़े पर सवार होकर के पुनः अपने राज के लिए चल दिए। राज में पहुंच गए, मुकुट उतार के जब रखा, एकदम से दिमाग में झटका लगा। जब बुद्धि अपने केंद्र बिंदु पर आई है, मैंने ये क्या किया? एक सीधे साधे भोले भाले संत के गले में मैंने मृतक सर्प डाल दिया। मुझ जैसा अन्यायी, मुझ जैसा दुराचारी कौन होगा? परीक्षित की आत्मा आज पाप पाप चिल्लाने लगी। स्वयं ही पश्चाताप कर रहे ही महाराज परीक्षित। इधर लोमस ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि ने जब यह समाचार सुना कि परीक्षित ने मेरे गुरुजी का अनादर किया है, एक मृतक सर्प गर्दन में डाला। श्रृंगी ऋषि ने अपने कमंडल से जल लिया, अंजलि पर जल रखा और महाराज परीक्षित को श्राप देने लगे। अब देखिए लोग क्या बोले ही श्रृंगी।
मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा परीक्षित। सावधान हो सावधान, और कच्छ में जिंदा हुई जाइए। साथ में रोज जाता जा तुम्हारे कच्छ में बने के कच्छ जाइए।